आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th परीक्षा अध्ययन 2023 का जो ये पहला सेट दिया है उसका सॉल्यूशन। पहला है समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। इसका हल क्या होगा? तो इसके लिए हम पहले भी एक सारणी पढ़ चुके हैं और यदि याद नहीं है तो हम फिर से देखेंगे। यहाँ से हम निकालते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान और c1 बटे c2। ये कहाँ से मिलेंगे? जैसे कि ये पहला समीकरण है तो इसमें हम इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे? हमारा एक व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0। तो ये जो पहला समीकरण होगा उससे हमें a1 b1 और c1 के मान मिलेंगे और जो दूसरा होगा उससे a2 b2 और c2 के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ से जब हम मान निकालते हैं और देखते हैं कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो जो हमारी रेखाएं होती हैं वो क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उस समीकरण का केवल एक हल होगा। और रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? संगत युग्म बनाती हैं। उसके युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं। युग्म जो होते हैं वो संगत होते हैं और उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, यानी ये दोनों बराबर हो जाएं और तीसरा बराबर नहीं हो, तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं और उसका कोई भी हल नहीं हो सकता है और जो युग्म होते हैं वो असंगत होते हैं। तो यहाँ हम जो पहला सवाल है उसके लिए हल करेंगे। तो पहले नंबर हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? a1 का मान 1 और a2 का मान -3। फिर b1 का मान कितना हो जाएगा? 2 और b2 का मान कितना होगा? -6। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी 1 बटे -3 आएगा। c1 बटे c2, तो यहाँ c1 का मान होगा 5 और c2 का मान होगा 1। तो इसमें से हम देखेंगे कि हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 ये वाला ऑप्शन बराबर नहीं है। तो इस तरीके का हमें किस में मिल रहा है? तो ये किस में है हमारा कि रेखाएं कैसी होंगी? समांतर और इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है यदि 1/2 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो के का मान हमें ज्ञात करना है। इसका एक मूल कितना है? 1/2। जब इस समीकरण का एक मूल 1/2 होता है तो हम क्या करते हैं? इस समीकरण में 1/2 रख के और के का मान निकाल देंगे। तो समीकरण में रखेंगे के की एक्स की जगह 1/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा k/2 और माइनस के 5/4 बराबर 0। ये हो जाएंगे 1/4, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 4 का 2 का वर्ग 4। k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब यहाँ से हम पहले इन दोनों को हल कर लेंगे और उसके बाद आगे करेंगे k/2 के लिए। तो इसको हम कैसे करेंगे आगे? यहाँ से 1/4 और 5/4, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएंगे -5 प्लस k/2 बराबर 0। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? -4/4 प्लस k/2 बराबर 0। 4 से 4 काट देंगे तो -1 प्लस k/2 बराबर 0। इस 1 का कर लेंगे हम पक्षांतर तो k बराबर 1 आ जाएगा। तो k का मान k/2 बराबर 1 आएगा तो k का मान कितना हो जाएगा? 2। इस 2 का तिर्यक गुणा कर देंगे। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है AP बराबर 3 माइनस के 3 है, माइनस का 1/2 है, 2 है, इसका 11वां पद हमें निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ से ये AP सीरीज है तो इसका हमें 11वां पद कैसे निकालेंगे? ए का मान है -3 और फिर उसके बाद हम डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान कैसे निकालेंगे? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा लेंगे। तो डी का मान कितना आएगा? -1/2, इसको घटाएंगे तो -3 हो जाएंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो +3।
जब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का 2। तो यहाँ 2 में 2 से भाग देंगे एक बार और 1 का 1 में गुणा तो -1। यहाँ 2 में 1 से भाग देंगे 2 बार और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे तो 6। 6 में से 1 गए तो 5, कितना आएगा 5/2। अब हमें निकालना कौन सा है इसका 11वां पद। तो 11वां पद क्या होता है a + 10d। a का मान है -3 + 10 और यहाँ पे d का मान है 5/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितने हो जाएंगे -3 + के 5 25। 25 में से 3 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 22। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है मूल बिंदु से बिंदु P -6 8 की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे P के निर्देशांक मान लेंगे कि ये है हमारे -6 और 8 और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0। तो इसको हम मानेंगे। तो इसके लिए हम पहले वाले को क्या मान लेंगे x1 और y1 और दूसरे को मानेंगे x2 और y2। ये दूरी का सूत्र होता है। यदि हमें P और A के बीच की दूरी निकालनी है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान है 0 माइनस यहाँ से आएंगे हमारे पास x1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस के 6 का स्क्वायर, y2 का मान 0 और y1 का मान 8। यहाँ से इनका स्क्वायर करेंगे 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 और 6 का वर्ग होता है 36। यहाँ पे आएगा 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 और यहाँ माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस और 8 का वर्ग किया तो 64। दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर 100 है, यानी हमें 100 का क्या निकालना है वर्गमूल। तो 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। पेड़ की छाया यानी कि जो हमें आधार की लंबाई है, यहाँ से हम मान लेंगे एक पेड़ लगा है, उसकी जो छाया की लंबाई कितनी है 20 करनी 3 मीटर है। उसके बाद है आगे पेड़, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। पेड़ की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण यानी पृथ्वी से हम देखेंगे ऊपर तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने का बनेगा। तो इसमें हम देख लेंगे कि इनको मान लिख देंगे, इनका नाम डाल देंगे ABC। इसमें हमारा क्या दिया है आधार दिया है और ये लंब। तो हमने एक ट्रिक पहले भी पढ़ ली है लाल बटे कक्का। तो इसमें से हम मान निकाल लेते हैं कि इसमें कौन कौन होगा। इसमें हमें क्या दिया है आधार है और क्या दिया है लंब। तो आधार और लंब इस वाले से हमें मिलेगा तो इसमें हम क्या लगाएंगे tan थीटा। यदि लंब और कर्ण दिया होता तो साइन लगता, आधार और कर्ण दिया होता तो कॉस लगता। यहाँ पे लंब और आधार दिया है तो tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे अपन tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान है 20 और आधार है 20 करनी 3। 20 से 20 कट गए तो कितना बचेगा 1/3। tan में 1/3 किसकी वैल्यू होती है तो tan 30 की वैल्यू 1/3 होती है। तो हम 1/3 की जगह कितना रख देंगे tan 30। tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा 30। ये आंसर है। उसके बाद छठवां ऑप्शन है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर मुड़ी हैं। तो इस तरीके से हम कोण बनाएंगे। एक वृत्त बनाया और 2 स्पर्श रेखाएं ले ली, कौन कौन सी PA और PB। ये कितने पर झुकी हैं एक यहाँ से 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। जब हमने इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्व किए थे तब भी इसको विस्तार से देख लिया था। यदि आप चाहें तो उस पहले वाली वीडियो में से हम विस्तार से देख लेंगे। लेकिन यदि हम डायरेक्ट करें तो जो इसके सामने ये कोण बनता है, यदि इसके सम्मुख कोण हम इसको देखेंगे तो ये कितने का बन रहा है हमारा 100 का बनेगा। इसको हम क्या करते हैं 180 में से घटा देते हैं तो इसके सामने वाला जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 100 का, क्योंकि ये दोनों हो जाते हैं 90-90 के। और ये हमारा एक चतुर्भुज बना है तो चतुर्भुज में 2 कोण 90-90 के होगा, यानी 2 मिला के हो जाएंगे हमारे 180। अब 2 बचे हैं तो उनका योग भी कितना होगा 180। तो एक हो गया 80 तो दूसरा कितने का रहेगा 100 का।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें मान किसका पूछा है, POA, POA यानी ऊपर केवल इतने का पूछा है, तो टोटल 100 है तो आधा कितने का हो जाएगा हमारा, 50 का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर निकालना है। इसका हमें क्या चाहिए है, विभक्त कर। तो विभक्त कर कैसे मिलेगा, पहले नंबर तो इस समीकरण के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। इस 3 का एलसीएम लिया है तो इस 1 में हम गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा इसका, 9x² माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0। इसका निकालना है हमें विभक्त कर। तो विभक्त कर क्या होता है, d। तो d का मान कितना रहेगा, b² माइनस 4ac। तो इस b² माइनस 4ac का मान चाहिए हमें। b का मान कितना है, माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4, a का मान है 9 और यहाँ से c का मान है 1। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। इससे हम तुलना करके इसकी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और माइनस 4 नाम 36, दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा, 0, यानी विभक्त कर कितना हो गया इसका, 0। फिर है दूसरा, समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती मतलब उसके बाद वाले पद में अंतर क्या कहलाता है, तो उसका सार्वधातर कहलाता है। तीसरा है सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या कहलाएगी, तो x अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होती है, उसकी y का निर्देशांक। जैसे हमने ये देखा, ये x अक्ष है हमारा और ये y है। तो x अक्ष से दूरी यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, y का निर्देशांक। ठीक है, y का निर्देशांक या फिर क्या होती है हमारी कोटि। उसके बाद है पांचवा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभ्यंतर बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वृत्त बनाया और उसकी जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो ये क्या कहलाती है हमारी स्पर्श बिंदु। छठवा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 8 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है हमारा, πr²। उसके बाद है जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ी मिलानी है, ये हमने सर्व समीकरण पढ़ ली हैं, पिछली वीडियो में भी हमने बहुत अच्छे से इनको समझाया है। तो इसका मान कितना होगा, 1 प्लस cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sec थीटा। sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cosec थीटा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। उसके बाद है असंभव घटनाओं की प्रायिकता। असंभव घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है, 0। जब कोई घटना घटित ही नहीं हो रही है तो उसकी प्रायिकता कितनी कहलाएगी, 0। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। जो फिक्स है उसकी 1 होती है और जो असंभव है उसकी 0 होती है। उसके बाद है चौथा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे कि हमने जोड़ियाँ देखी, तो जब आप पेपर में लिखेंगे तो इन जोड़ियों के लिए सामने लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 1 प्लस cot² थीटा की किससे मिल रही है, cosec² थीटा से, तो इसकी हम इसके सामने पहले नंबर पर लिख देंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, तो 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्या होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे 12 में हमारा 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब LCM कितना कहलाएगा हमारा, 12। उसके बाद है क्या x प्लस 2 का वर्ग बराबर 2x माइनस 3 द्विघाती समीकरण होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, यदि इसी को डायरेक्ट समझें तो इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से हमें x का स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ से हमें कोई x का स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो वो हमारा कटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो उसमें से हमें क्या हो जाएगा कि
हमारे लिए क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। जब एक्स स्क्वायर मिलेगा तो वो हमारा द्विघाती समीकरण कहलाएगा। या फिर हम इसको हल करके भी देख लेंगे। कितना है, x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2 x माइनस 3। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ से हो जाएंगे 2x और 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 6। ये 2x से 2x कट जाएंगे, ये 6 का पक्षांतर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यानी ये द्विघाती समीकरण है। इसमें सबसे बड़ी घात कितने की है, 2 की। उसके बाद देखेंगे तीसरा है, यदि किसी त्रिभुज ABC की मध्यिका AD हो तब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यह प्रमेय किस नाम से जानी जाती है, तो यह प्रमेय किस नाम से जानी जाती है, अपोलोनियस प्रमेय के नाम से जानी जाती है। चौथा है, बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2 हो जाते हैं। ये क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। याद रखना कभी भी 0 0 नहीं लिख देना। यदि इस तरीके से दिया है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंखों से सीधी भूमि के समांतर होती है। जैसे कि ये नीचे हमारी भूमि है और ये हम इस पे खड़े हो जाएं यहाँ पे, तो यहाँ से यदि हम खड़े हो जाते हैं तो क्या है, यहाँ से हमारी आंखों से जो हमें रेखा दिखेगी और इस भूमि के समांतर होगी, तो वो क्या, कौन सी रेखा कहलाएगी, हमारी क्षैतिज रेखा। छठवा है, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य कितना होगा, तो बिल्कुल बीचों बीच जो मान लिखा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समांतर माध्य यानी कि 3। सत्य या असत्य कथन बताने हैं, तो पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, घात 2 के बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाते हैं, तो ये भी सत्य है। जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद। समांतर श्रेणी 10 5 का अगला पद 0 होगा, तो ये घटते क्रम में हो रहे हैं। 10 में से 5 घटाए तो 5 बचेंगे और 5 में से फिर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब होता है, तो ये बिल्कुल सही है। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये बिल्कुल से असत्य है। क्योंकि समरूप वृत्त, तो हम क्या देखते हैं कि समरूप वृत्त है यानी कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, लेकिन सभी वृत्तों के क्षेत्रफल समान नहीं हो सकते। समरूप का अर्थ होता है एक सी आकृति होना। तो जितने भी वृत्त होते हैं उन सभी की आकृति कैसी होती है, एक सी होती है। करेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी का क्षेत्रफल समान हो, क्योंकि हमने एक वृत्त मान लो पहला सेट दिया है ये बना दिया। सॉल्यूशन। पहला है, समीकरण एक निकाय x प्लस वृत्त 2y ये बना लिया 5 और बराबर एक 0 इतना बड़ा और बना लिया, माइनस तो इन 3x दोनों के माइनस क्षेत्रफल कैसे 6y रहेंगे प्लस हमारे 1 लिए बराबर अलग अलग। 0। उसके इसका बाद है, हल क्या शंकु का होगा, आयतन पाई आर स्क्वायर तो एच इसके होता लिए है, हम तो ये पहले भी एक बिल्कुल सारणी गलत है। पढ़ चुके हैं और शंकु का यदि आयतन याद कितना नहीं है होता तो है हम फिर हमारा, से देखेंगे। यहाँ से हम शंकु का निकालते हैं आयतन a1 बटे a2 और बराबर b1 1 बटे बटे b2 के 3 मान और पाई आर c1 बटे स्क्वायर c2। ये कहाँ से ये मिलेंगे, रहता है। जैसे कि ये थैंक पहला यू। समीकरण